नमस्कार, हमारे सभी प्यारे साथियों, गेट गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के यूनिट 2 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स तक के पार्ट कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का पार्ट कवर करने वाले हैं। साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल होता क्या है? साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल आर डिजाइन टू रिड्यूस और ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। यानी कि आप अंदर घर में बैठे हैं, अगर ये मटेरियल्स नहीं लगाएंगे तो बाहर के जितने भी व्हीकल्स के शोर हैं, अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो बाहर के व्हीकल्स के शोर बाकी सब आपके रूम में आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगाने से क्या होगा कि बाहर की जो भी बैकग्राउंड नॉइज होगी वो आपके रूम तक आएगी नहीं, आपका रूम शांति से भरा रहेगा। They are commonly used in buildings, vehicles, studios and machinery to control noise level and enhance acoustic comfort. ये कहाँ कहाँ यूज होता है? बिल्डिंग्स में इसका यूज किया जाता है, व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है, जितने भी आपके म्यूजिक या फिर वीडियो स्टूडियोज होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, मशीनरीज में इसका यूज किया जाता है, ताकि हम लोग नॉइज़ लेवल को कंट्रोल कर सकें और एकॉस्टिक कंफर्ट को हम लोग इन्हेंस कर सकें। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब बात एकॉस्टिक की होती है तो इसका मतलब होता है साउंड से। किससे? साउंड से। जब बात एस्थेटिक्स की होती है तो फिर इसका मतलब होता है अपीयरेंस से। यानी कि आज के बाद अगर आपको कहीं भी एकॉस्टिक दिखे तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे समथिंग इज रिलेटेड टू साउंड। और अगर आपको एस्थेटिक्स दिखे कहीं पर भी बिल्डिंग मटेरियल्स में तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो अपीयरेंस लुक की बात कर रहा है या फिर आर्किटेक्चर टाइप की। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। कौन कौन से टाइप के साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं? सबसे पहला इसमें मास लोडेड विनाइल या फिर MLV इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल हाई डेंसिटी सिंथेटिक मटेरियल। ये फ्लेक्सिबल भी होता है और इसकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। किसमें? सिंथेटिक मटेरियल में। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ किया गया होता है। इट ब्लॉक्स साउंड बाई एडिंग मास विच रिड्यूस साउंड वेव ट्रांसमिशन। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई भी डेंस लेयर क्रिएट कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा तो वह काफ़ी ज़्यादा मास के वजह से उसमें एयर्स वॉइड्स नहीं होते, जिसके वजह से साउंड ब्लॉक हो जाती है। यही काम यहाँ पे है इसका। इट ब्लॉक साउंड बाय एडिंग मास, या मास को ऐड करके, द्रव्यमान को ऐड करके साउंड को ब्लॉक कर देता है। विच रिड्यूस साउंड वेव ट्रांसमिशन, जो कि साउंड वेव ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ अ थिन बट हैवी। ये MLV जो होता है ये पतला होता है लेकिन काफ़ी हैवी होता है। वी कैन ईजिली इंस्टॉल इट ऑन वॉल्स, सीलिंग्स एंड डक्ट्स। हम इसको वॉल, सीलिंग और डक्ट्स में काफ़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ फायर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, यह आग से भी बचाता है और नमी से भी बचाता है। वी जनरली यूज़ इट इन वॉल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स, डक्ट एंड ऑटोमोटिव साउंड प्रूफिंग। यह हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वॉल्स में, दीवारों में, सीलिंग्स में, छत पर, फ्लोर्स, डक्ट और ऑटोमोटिव साउंड प्रूफिंग में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। बात करें सेकंड की, फाइबर ग्लास इंसुलेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल है। इट इज़ मेड ऑफ फाइन ग्लास फाइबर्स वुवन इनटू अ थिक मैट। यानी कि जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फाइबर ग्लास, ये क्या करता है कि काफ़ी फाइन ग्लास फाइबर्स को एक दूसरे के ऊपर थिक मैट के रूप में कंप्रेस कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, तब इसका प्रोडक्शन होता है। इट एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी विद इन वॉल्व कैविटीज़। यानी कि दीवारों में जो भी कैविटीज़ होती हैं उसमें यह साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट हैज़ गुड थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन। इसका यूज हम लोग थर्मल इंसुलेशन के लिए भी कर सकते हैं और इसमें साउंड इंसुलेशन तो होता ही है। इट हैज़ फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी।
यह फायर, इसकी प्रॉपर्टी फायर रेजिस्ट करने की है, यानी आग से इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनरली इट इज़ यूज इन साइड ड्राई वॉल पार्टीशंस, सीलिंग्स एंड HVAC डक्ट्स। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? ड्राई वॉल पार्टीशन में, सीलिंग्स में और HVAC डक्ट में इसका वाइडली यूज किया जाता है। बात करें अगर थर्ड पॉइंट मिनरल वूल की, इसे हम लोग रॉक वूल या फिर स्टोन वूल भी कहते हैं। इट इज़ मेड बाई कन्वर्टिंग मोल्टेन रॉक और इंडस्ट्रियल स्लैग स्पन इनटू फाइबर्स। यह कैसे बनता है? मोल्टेन रॉक या फिर इंडस्ट्रियल स्लैग को फाइबर्स में कन्वर्ट करने पर बनता है, फाइबर्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट्स डेंस एंड फाइब्रियस स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब एंड डैम्पनेस साउंड वेव्स। यह क्या करता है? इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है और इसकी डेंस और फाइबर स्ट्रक्चर साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करता है और डैम्पेंस भी करता है, यानी कि इसको प्रिवेंट करता है, रोकने से प्रिवेंट करता है। इट हैज़ हाई डेंसिटी प्रॉपर्टी विच हैज़ बेटर साउंड ब्लॉकिंग देन फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास से इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से यह साउंड ब्लॉक को फाइबर ग्लास की तुलना में अधिक ब्लॉकिंग इसकी कर पाता है। इट हैज़ फायर रेजिस्टेंट एंड वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी। फाइबर ग्लास में क्या था? यह वाटर को रिपेल नहीं कर रहा था, लेकिन मिनरल वूल क्या करता है कि यह फायर को भी रेजिस्ट कर लेता है और वाटर को भी रिपेल कर लेता है। दिस मटेरियल इज आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस एकॉस्टिक वॉल्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यह मटेरियल हाई परफॉर्मेंस एकॉस्टिक वॉल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आइडियल होता है। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। बात करें फोर्थ पॉइंट की, एकॉस्टिक फोम। एकॉस्टिक, अगेन यहाँ पे एकॉस्टिक है, यानी सीधा मतलब इसका साउंड से कनेक्शन है। इट इज़ पॉलीयूरिथेन बेस्ड ओपन सेल फॉर्म। यह क्या होता है? पॉलीयूरिथेन एक पॉलीमर होता है, यह उसी पर आधारित ओपन सेल फॉर्म होता है। इट एब्जॉर्ब मिड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, रेड्यूस इको एंड रिवर्ब। यह क्या करता है कि इसमें जो मीडियम या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती हैं, यह इनको रेड्यूस कर एब्जॉर्ब कर लेता है और इको और रिवर्ब, रिवर्ब मतलब कई बार आप देखते होंगे कि आप एक चीज़ बोलते होंगे वो 2-3 बार रिपीट हो जाती होगी, उसे कहते हैं रिवर्ब। तो यह इको और रिवर्ब इन दोनों को रेड्यूस कर देता है। इट इज़ लाइट इन वेट, इसका वेट काफ़ी हल्का होता है, एंड अवेलेबल इन पैनल्स, वेजेस, पिरामिड्स और एक क्रेट शेप। यह क्या होता है? वेट में तो हल्का होता है और पैनल्स के रूप में अवेलेबल होता है, या वेजेस के रूप में भी अवेलेबल होता है, पिरामिड्स के रूप में भी, और एक क्रेट शेप में भी आता है। अंडे का जो क्रेट होता है जिसमें अंडा रखा जाता है उसमें। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग साउंड। यह साउंड को ब्लॉक करने के लिए तो यूज़ नहीं किया जाता, बट मेनली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग रूम एकॉस्टिक। लेकिन रूम की जो एकॉस्टिक है, यानी कि रूम में जो भी नॉइज़ हो रहा है, बार बार रिवर्ब हो रहा है या फिर एनीथिंग, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वी यूज़ दिस मटेरियल इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पॉडकास्ट रूम एंड होम थिएटर्स। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं, पॉडकास्ट रूम में करते हैं और होम थिएटर्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारा मटेरियल है रेजिलिएंट चैनल्स। इन दिस मटेरियल थिन मेटल स्ट्रिप्स माउंटेड बिटवीन ड्राई वॉल एंड स्टड्स। इस मटेरियल में क्या होता है? पतली पतली मेटल की स्ट्रिप्स ड्राई वॉल और स्टड्स के बीच में लगी होती हैं। इट क्रिएट्स एन एयर गैप एंड डीकपल्स द ड्राई वॉल फ्रॉम स्ट्रक्चर। यह वॉल को स्ट्रक्चर से डीकपल करता है और बीच में एयर गैप को क्रिएट करता है, जिससे कि जो कि वाइब्रेशन ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर देता है। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ साउंड प्रूफिंग वॉल्स। यह साउंड प्रूफिंग वॉल्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेता है। इट मस्ट बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड टू वर्क इफेक्टिवली। यह इफेक्टिवली वर्क करने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना चाहिए। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वॉल एंड सीलिंग असेंबलीज इन होम्स, होटल्स एंड स्टूडियोज। यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? वॉल्स में, सीलिंग्स में, वॉल्स और सीलिंग असेंबली में, होम्स में
होटल्स में और स्टूडियोज में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एकॉस्टिक सीलेंट्स। ये क्या करता है कि सील करने का काम करता है। दीज आर स्पेशल रबर लाइक कॉल्क यूज्ड टू सील गैप्स एंड क्रैक्स। ये स्पेशल रबर्स होते हैं और इनका यूज गैप्स और क्रैक्स को सील करने में किया जाता है। इट प्रिवेंट साउंड फ्रॉम लीकिंग थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। अगर कोई भी स्मॉल ओपनिंग है तो वहाँ से साउंड लीक कर जाता है, तो उस लीकिंग से बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एकॉस्टिक सीलेंट्स का यूज करते हैं। इट रिमेन्स फ्लेक्सिबल आफ्टर क्यूरिंग। क्यूरिंग करने के बाद भी यह फ्लेक्सिबल रहता है। इट इज़ कंपेटेबल विथ ड्राई वॉल, कॉन्क्रीट, वुड etc। यह सूखी दीवार से भी अच्छे से इसमें वर्क हो जाएगा। कंक्रीट पर भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वुडन स्ट्रक्चर पर भी इसका यूज किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड अराउंड विंडोज, डोर्स, इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस एंड जॉइंट्स इन वॉल्स और सीलिंग्स। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? विंडोज, डोर्स, इलेक्ट्रिकल बॉक्स और जॉइंट्स के अराउंड, जो कि वॉल्स और सीलिंग्स में पाए जाते हैं। अब बात करें कि इंसुलेटिंग मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला हैवी डेंसिटी या फिर मास। हैवी मटेरियल रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स बेटर। यानी कि जो मटेरियल भारी होंगे वो साउंड मूवमेंट को काफ़ी इजीली रेजिस्ट कर पाएंगे, काफ़ी बेहतर तरीके से। सेकेंड है लो साउंड ट्रांसमिशन क्लास STC। इसकी STC लो होनी चाहिए। मटेरियल्स विद लो साउंड ट्रांसमिशन क्लास रेटिंग्स अलाउ लेस साउंड टू पास थ्रू। यानी कि STC जितना ही लो होगा उस मटेरियल के थ्रू साउंड का ट्रांसमिशन उतना ही कम होगा। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग एंड सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर साउंड प्रूफिंग। यह किसकी मदद करता है? इस कंपेयरिंग में इसका यूज किया जाता है और मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए, साउंड प्रूफिंग मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास कई सारे मटेरियल्स हैं, 3-4 तरह के, अब उनमें जिसकी STC वैल्यू जितनी ही कम होगी वो हमारे लिए उतना ही बेटर होगा हमारे साउंड प्रूफिंग मटेरियल के लिए। थर्ड पॉइंट है पोरोसिटी और फाइब्रस स्ट्रक्चर। इट एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या पोरोसिटी एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, इसमें इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि जो भी साउंड एनर्जी होती है उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। वाइब्रेशन डैम्पिंग। मटेरियल शुड reduce mechanical vibration that can carry sounds। यानी कि मैकेनिकल वाइब्रेशन जो कि साउंड को कैरी करते हैं उनको यह मटेरियल रिड्यूस करना चाहिए। इसके एग्जांपल्स हैं रबर मैट्स, रेजिलिएंट चैनल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर टाइटनेस। मटेरियल शुड बी एयर टाइट बिकॉज स्मॉल गैप्स कैन अलाउ साउंड टू लीक थ्रू। यानी कि अगर हमारे बिल्डिंग में कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ से एयर लीक हो सकता है तो उस केस में ये वहाँ से साउंड भी लीक हो जाएगा। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग फॉर सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस के लिए फायर रेजिस्टेंस का होना हमारे मटेरियल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिनरल वुड एंड फाइबर ग्लास आर नेचुरली फायर रेजिस्टेंट। मिनरल वुड और फाइबर ग्लास जो होते हैं वो नेचुरली फायर रेजिस्टेंट होते हैं। बाकी में एडमिक्सचर्स के थ्रू हम लोग फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं। 7 है मॉइस्चर रेजिस्टेंस। इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एकॉस्टिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम। यानी कि जो हमारे मटेरियल की एकॉस्टिक परफॉर्मेंस है, यानी कि साउंड इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है टाइम के साथ, उसको घटने से यह रोकता है। ड्यूरेबिलिटी एंड लैग्निटी। इट्स ड्यूरेबिलिटी शुड हाई विदाउट लूजिंग देयर इफेक्टिवनेस। इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होनी चाहिए बिना इसकी इफेक्टिवनेस को लूज किए हुए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी कि साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहला है उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, टू क्रिएट क्वाइटर लिविंग स्पेस एंड रिड्यूस नॉइज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ट्रैफिक और नेबर्स। यानी कि हमारे आसपास के पड़ोस से जो भी शोर हो रहा है, जो भी ट्रैफिक की वजह से नॉइजेस आ रही हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए
और हमारे जो लिविंग स्पेस है उसको शांत बनाए रखने के लिए हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। सेकेंड है कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, होटल्स ETC टू मेंटेन अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल वर्क और लेजर इन्वायरमेंट इम्प्रूविंग प्राइवेसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि शांत माहौल को मेंटेन करने के लिए और वर्क कंफर्टेबली हो जाए, लेजर इन्वायरमेंट रहे, प्राइवेसी को इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में हम लोग साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। थर्ड है रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड म्यूजिक रूम्स टू कंट्रोल साउंड विद इन रूम्स, एलिमिनेटिंग एक्सटर्नल नॉइस एंड कंट्रोलिंग रिवर्बरेशन। जो भी हमारे स्टूडियो रूम है उनमें यह साउंड को कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल नॉइस को एलिमिनेट करता है और रिवर्बरेशन को, यानी कि जो आवाज़ बार बार रिपीट होती है उसको यह कंट्रोल करने का काम करता है। चौथा पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेटिंग, यानी फैक्ट्रीज और प्लांट में। अब जानते हैं कि फैक्ट्रीज में काफ़ी हैवी मशीनें वर्क करती हैं और उनके वर्क करने से काफ़ी अधिक जो है नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में करते हैं टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी, इंश्योरिंग कॉम्प्लियंस विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारे वर्कर्स को हार्मफुल लेवल के नॉइस को प्रोड्यूस होने से बचाने के लिए, यानी कि जो भी हमारी मशीनरी काफ़ी हार्म लेवल की नॉइस को प्रोड्यूस करती हैं उससे हमारे वर्कर्स को बचाने के लिए और कॉम्प्लियंस को और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए हम लोग साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज इंडस्ट्रियल एरियाज में करते हैं। अगला है ऑटोमोटिव्स में, यानी कार्स, ट्रक्स और व्हीकल्स में टू रिड्यूस रोड नॉइस, इंजन नॉइस एंड वाइब्रेशन इम्प्रूविंग कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स। यह क्या करता है, रोड नॉइस को रिड्यूस करता है, इंजन नॉइस को भी रिड्यूस करता है और वाइब्रेशंस को, ताकि हमारे पैसेंजर्स के कंफर्ट को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम, थिएटर्स एंड कंसर्ट हॉल्स टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी विद इन द स्पेस, इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड ऑप्टिमल एकॉस्टिक। साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी स्पेस के अंदर कोई भी एरिया है हमारा, वहाँ पर साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या आवाज़ आ रहा है उसकी क्लैरिटी करने के लिए और ऑप्टिमल एकॉस्टिक के लिए हम लोग साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। अगली जगह है एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशंस टू कंट्रोल नॉइज लेवल इन एरियाज विद हाई फुट ट्रैफिक एंड सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल नॉइज। जो भी आपके एयरपोर्ट और ट्रेन रेलवे स्टेशंस होती हैं वहाँ पर नॉइज लेवल काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड काफ़ी अधिक होती है, तो वहाँ पर नॉइज लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम लोग साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू रिड्यूस नॉइज इन पेशेंट एरियाज विच कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस एंड पुअर हीलिंग। हमारे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमेशा लिखा होता है कि शांति बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे शोर होगा तो वहाँ के जो भी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ में कमी आने लगी, धीरे धीरे वो उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तो वहाँ पर उसको रिड्यूस करने के लिए हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में साउंड प्रूफिंग मटेरियल का काफ़ी वार्डली यूज़ किया जाता है। ये हमेशा इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पर इसको बनाया जाए। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू क्रिएट क्वाइट लर्निंग इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर बाहर से नॉइज़ आ रहा है तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री करने के लिए हम लोग साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज वहाँ भी करते हैं। 10वां है सिनेमा एंड थिएटर्स टू इंश्योर द बेस्ट एकॉस्टिक फॉर वेदरिंग मूवीज और लाइव परफॉर्मेंस विदाउट आउटसाइड नॉइज इंटरफेरेंस। सिनेमा और थिएटर्स में हम लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मूवीज़ की ही आवाज़ है वहाँ पर और बाकी लोगों की आवाज़ ना आए, तो उसको रिड्यूस करने के लिए और बेस्ट एकॉस्टिक परफॉर्मेंस के लिए हम लोग सिनेमा और थिएटर्स में साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। इसके साथ ही आपका साउंड प्रूफिंग मटेरियल का ये पार्ट ख़त्म होता है। अब अगले पार्ट में हम लोग बाकी टॉपिक्स की स्टडी करेंगे।
तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।